फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ऑल्सो। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगी। हमारी स्टोरी का नेम है सैर सपाटा। हम आपको ये चैप्टर तो ये है सैर सपाटा। वी हैव टू स्टार्ट। पशु हमारे मित्र है। ये हमारी अनेक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पास से बांधा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि, जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं। उन्हें मार्ग कहा जाता है। मैंने कहा, दादाजी, मृग तो उन्हें हिरणों को कहा जाता है। दादाजी ने पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। मृगों का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदरों को शाखा मृग। दादाजी ऐसी बातें बता ही रहे थे कि अचानक दादाजी ने कहा, आप इन्हें चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? वहीं इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादाजी की बात सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादाजी को भी। रविवार को हम चिड़ियाघर अब हम नेक्स्ट पेज गए। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकट खरीदे और हमें लेकर अंदर चले गए। वहाँ हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई दिए, जिनमें विविध रंगों की चिड़ियाएँ भी थी। आपको विविध का समझ में नहीं आया तो विविध का मतलब है कई तरह का। ये लिखा हुआ कई तरह का की चिड़िया भी थी। इतनी रंग बिरंगी चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे मेरे मित्र श्रेया, मोहिनी और जयंत दिखाई दिए। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया कि भालू, हाथी, हिरण आदि जंगली पशु कहलाते हैं, किंतु कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं और इनसे लाभ उठाते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है। अभी हम यह सुन ही रहे थे कि अचानक हमें शेर की दाढ़ ने चौंका दिया। श्रेया तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी, यह तो अपने बाड़े में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम शेर के बाड़े की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर और भी बड़े बड़े बाड़े दिखाई दिए, जहाँ चीता, भेड़िया और बाघ हो सकते हैं। बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में एक बड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिया। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही हो गए। मैंने पूछा, दादाजी, ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने कहा कि इस चिड़ियाघर में विदेशों से भी दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु मंगाकर रखे गए हैं। आपको दुर्लभ का मतलब नहीं पता चला तो इसका मतलब ये देखो, ये लिखा है कठिनाई से मिलने वाले।
कठिनाई से मिलने वाले। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए जिसमें खूबसूरत बतखें तैर रही थी अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तालाब के किनारे पर बगुले, टिहरी और हंस बैठे थे। चिड़ियाघर में चारों ओर शांति और सौंदर्य बिखरा पड़ा था। हमने हरी भरी घास पर बैठकर खाना खाया। जयंत ने एक सुरीली गीत भी सुनाया। हम पशु पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए। कृत्रिम का मतलब है ये कि बनावटी, जी कि यहाँ दे रखा है इट इज गिवन बिलो। सो हेयर क्या दे रखा है? बनावटी, बनावटी। सो लेट्स रीड। हम झील की ओर ले गए जहाँ जापानी ढंग की नौकाएं खड़ी थी। हम भी नौका में बैठे। पक्षियों के मीठे स्वर, जल के ऊपर लटकती पेड़ों की शाखाएं, नौका से उठने वाली जल लहरियां आदि सब कुछ इतना सुंदर और भला भला सा था कि मैंने झूम उठा। वहीं से आने का मन ही नहीं कर रहा था। सूरज ढलने लगा था। हम सब ने दादाजी से हाथी की सवारी करवाने के लिए कहा। दादाजी ने कहा, यह सवारी नहीं की जा सकती है। नजदीक से हाथी को देखा जा सकता है। जगह जगह लगाए गए नक्शों और पशुओं की नाम पट्टियाँ देखते हुए हम हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और भी पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों के देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मोहिनी का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध से हमारा पोषण करती है। भेड़ हमें ऊन देती है, तो दूसरे उनके पशुओं से हम कई चीजें मिलती है। श्रेया, मोहिनी और जयंत ने कहा, कबीर तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं। उन्हें दादाजी से कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे ही हुए गए। दादाजी के साथ हम घर तो वापस आ गए, किंतु मेरा मन अभी वहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो मतलब स्टोरी कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगी। और इस चैप्टर का नेम मत भूलिएगा, सैर सपाटा, है ना? हाँ, और हम एक बार ये शब्दार्थ रीड कर लेते हैं, सो अच्छा आएगा। सो हम ये क्या फर्स्ट है हमारा पास का मतलब है रस्सी तो आपको पता ही होगी क्या होती है रस्सी। उसके बाद ये क्या है, बीहड़ मतलब घना। अगर आप इसका सेंटेंस बनाने को बोला है, मतलब कि बीहड़ मतलब बीहड़ जंग, आप बीहड़ जंगल के हिसाब से भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वाला बताती हूँ, विविध। फ्रेंड्स, विविध, व्हाट इज़ विविध, आपको पता हो? विविध मतलब कई तरह का। और ये क्या है? जंगली, जंगल में रहने वाला, है ना? जंगली मतलब जंगल में रहने वाला, है ना फ्रेंड्स?
और एक है दुर्लभ कठिनाई से मिलने वाला। आप ये भूलिएगा मत। मैं आपको और लाती हूँ। ये क्या है? सौंदर्य। सौंदर्य मतलब सुंदरता। कृत्रिमी, मैंने आपको बताया था कि कृत्रिमी क्या होता है? बनावटी। और ये स्टोरी डॉक्टर रामकरण डब्बास ने लिखी है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊंगी। सो बाय फ्रेंड्स।